अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग CSS के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हम जो अपनी वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट यूज़ करेंगे, जो कोई भी हमने ब्लॉग बनाया है या हमने कोई टर्न पेपर या हमने कोई भी ऐसी भी टेक्स्ट जो हमने अपने वेबसाइट पे शो करवाना है, तो उसको हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं ताकि उसके जो हेडिंग है वो नज़र आएँ, उसकी जो टेक्स्ट है जो फॉर्मेटिंग है उसकी वो कैसे हो, आगे उसके अंदर कोई हम लिंक देना चाहते हैं तो वो हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट CSS टेक्स्ट के अंदर होती हैं। तो ये कलरिंग के इस वजह से ज़रूरी है कि हम अपनी कोई भी बात को नुमायाँ तौर पर पेश करना चाहते हैं और उसको हाईलाइटेड फॉर्म में नज़र आना चाहते हैं, तो उसके हम टेक्स्ट कलरिंग जो है यूज़ करेंगे। इस तरह हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे और इस तरह हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना वो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जस्टिफाई होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट जो भी होना चाहिए। तो वो हम जो है ना वो सारा टेक्स्ट CSS टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो कोडिंग के थ्रू करते हैं। एक तो हम वर्ड एक्सेल में जहाँ भी हम यूज़ करते हैं तो वो हम एक फार्मेटिंग इसके टूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है CSS के अंदर, जहाँ पे हम PHP में जाएंगे, आगे HTML हमने की है, तो उसमें हम कोडिंग के थ्रू सारे काम करेंगे। तो ये कोडिंग जो है ना वो हम कैसे कर पाएंगे, इसको हम इस वीडियो में आगे चलकर देखते हैं। आगे टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो, ये सारा कुछ इसी के अंदर ही आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट है, उसको मैंने अपनी बॉडी जो है ना वो वेबसाइट की बॉडी के अंदर यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम जब हम आउटपुट में जाते हैं तो सिंपल हमें ये नज़र आता है, और इसके अगर हम इसको टेक्स्ट CSS स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करते हैं तो वो कैसे हमें नज़र आएगी। सबसे पहले हम जहाँ करते हैं कि जो हमने डिव टैग लगाया है इसको थोड़ी सी कलरिंग दे देते हैं, इसको स्टाइलिंग देते हैं। ये डिव टैग हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको स्टाइलिंग देंगे तो ये कैसे नज़र आएगी। छोटे छोटे इफ़ेक्ट होते हैं यहाँ पे जो हम साइड पे हमें नज़र आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर कर लिया और इसकी पैडिंग जो है ना हमने 8 पिक्सल कर ली। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये हेडिंग नज़र आ रही है। तो इसको हम कैसे इसके अंदर बोल्ड कर पाएंगे। ये हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, टेक्स्ट फॉर्मेशन अपर केस कर दी, ये हमारे पास लोअर केस में, और कलर इसको हमने एक नंबरिंग दे दी है, एक वैल्यू इसकी दे दी। अच्छा, अभी हम जैसे कैसे होती है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो सेंटर हो गया और उसकी कलरिंग भी चेंज हो गई और वो अपर केस में भी चला गया। तो ये हम सिंपली जो है ना वो कोडिंग के थ्रू सारा काम कर सकते हैं। उससे आगे जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। ये देखें पैराग्राफ, हमने इसकी स्टाइलिंग दी, जस्टिफाई किया और उस लाइन स्पेसिंग 3 पिक्सल कर दी, लेटर स्पेसिंग, तो वो जो है ना सब लेटर के अंदर जो है ना वो 3 पिक्सल का जो है फासला आ गया और एक नुमायाँ तौर पर हमें नज़र आना शुरू हो गए। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास हमने हेडर एक मैंने लिंक यूज़ किया है HRF, अभी वो हमें यहाँ पे एक आम नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसमें कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डिज़ाइनिंग भी दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो डेकोरेशन हम उसकी जो ख़त्म कर दी है तो उसकी कलरिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो ये भी हम कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी हम कंटेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर ये हमारी जो लिंक होगा वो डिफरेंट नज़र आएगा। मैंने इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी जगह पे चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कुछ लगाया हुआ नहीं है, लेकिन ये शो कराने के लिए कि हम यहाँ पे ये कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट डायरेक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने कोड के ज़रिए ही अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी उसको अलाइनमेंट उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हम चाहते हैं कि हमारा कुछ टेक्स्ट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आए, कुछ राइट साइड पे, तो हम क्या करते हैं कि हेडिंग उसको यहाँ पर तो सेम ही तरीके पे लिखेंगे, लेकिन जब हम स्टाइलिंग में जाएंगे तो उसको वहाँ पर हम उसके साथ खेल सकते हैं और उसको जहाँ का एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ भी हेडर हमने टेक्स्ट सेंटर कर दिया,
और हेडर 2 जो है लेफ़्ट पे कर दिया और ये राइट पे कर दिया। तो अभी हम देखते हैं ये हमारे आउटपुट में कैसे नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर पे आ गया, यहाँ पे ये लेफ़्ट पे, ये राइट पे, और ये हमें सिंपल जो है ना वो पैराग्राफ के तौर पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम जो है ना टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आगे एक और प्रॉपर्टी है कि जस्टिफाई हमने कैसे करना है जी, टेक्स्ट को हमने जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई ऐसा मुश्किल जो ना अलजेब्रे का सवाल नहीं है। सिंपली जो ना वो हमने कोड में अपना एक डिव टैग लगाया, डिव टैग लगाने के बाद हमने एक टेक्स्ट ले लिया, डिमी टेक्स्ट है उसको ले लिया। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया पैराग्राफ को, डिव टैग के अंदर जो भी था वो सब जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अभी हम आउटपुट में देखते हैं ये कैसे नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक डिव टैग लगाया, उसकी लेंथ और विड्थ हमने दे ली, विड्थ जो है ना हमें 200 दे ली, और हाइट जो है ना हमने दे ली 200 पिक्सल, और विड्थ भी 200 पिक्सल। तो हम इस जो ना एक डब्बे के अंदर जो ना हमने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर लिया। टेक्स्ट जस्टिफाई होगा तो हमें सिंपली जो ना वो सारी इक्वल लाइनें जो ना हमें जस्टिफाई फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ये था जस्टिफाई। इसके साथ टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ये भी एक टॉपिक है जी। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखते हैं। हमने एक सिंपली कोड लिया, 3-4-5 लाइनें हैं इसकी। हमने इसका जो बॉडी जो ना वो बॉडी का कोड वो ले लिया, और हमने यहाँ पे इसको स्टाइलिंग ले ली इसकी। अच्छा, यहाँ पे पैराग्राफ ABC करके हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्लास हमने बना ली। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट तरफ हो ये जस्टिफाई हो गया, और यहाँ पे ये जो सेंटर में हो गया, यहाँ पे ये ना वो मुकम्मल जस्टिफाई हो गया। और ये पूरी 2 लाइनों के अंदर ये ना ये बराबर तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह हम जस्टिफाई, ये भी डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। उसको हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, किसी टेक्स्ट के अंदर हम लाइन लगाना चाहते हैं, या किसी को जो है ना वो अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हम कोड के थ्रू ही करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये मेरे पास एग्जांपल कोड है। हमने हेडर 1 को जो है ना ओवरलाइन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो उसकी हेडर 2 की लाइन थ्रू कर दी, और इसको अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों कर दिया। तो इसका क्या इम्पेक्ट आएगा जी हमारे पे कोड के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे ओवरलाइन हो गया, यहाँ पे लाइन थ्रू हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों हो गया। तो ये जो ना हम टेक्स्ट डेकोरेशन के तौर पर कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी कोड के अंदर। किसी भी जो ना वो एक पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक सेंटेंस के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है ना वो अपने जो भी अंडरलाइन या ओवरलाइन का जो कोड है उसको हम कलरिंग भी कर सकते हैं। उसको कलरिंग करने का सिंपल तरीकाकार है कि हम वहाँ पे कोड जो है ना वो क्या करेंगे, जो स्टाइल है उसके अंदर जो है ना वो कलरिंग ऐड कर देंगे। वो कैसे ऐड करेंगे जी, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलाइन किया था तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन कलर जो है ना वो रेड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी उसके अंदर लाइन या जो होगी उसके अंदर वो सिंपली वो लाइन सिंपली जो है ना वो उस कलर के अंदर जो है ना वो उसको कलर जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे होगा जी, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम रखते हैं हेडर, और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर किया, फिर ब्लू किया, ग्रीन किया, और ये हमने कलरिंग की। तो हम जो ना, और इससे मज़ीद जो है ना हमारा टेक्स्ट जो है फॉर्मेटिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या इफेक्ट है कि हम कुछ वर्ड को जो है ना वो अपर केस में रखना चाहते हैं, कुछ लोअर केस में, और कुछ कैपिटलाइज पर रखना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, उसको भी कोड की थ्रू ही करेंगे। तो हम उसको कोड में जाके देखते हैं कि ये कैसे होता है। सिंपल सी HTML की कोडिंग है, और यहाँ पे हमने क्या करिए, क्लास बना ली अपर केस लोअर केस की। अभी हम उसको स्टाइलिंग देते हैं कि ये स्टाइल में कैसे हम इसको कर पाएंगे। सिंपली CSS का जो स्टाइल है डेकोरेशन का, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन,
उसको हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी इसकी नाम है टेक्स्ट ट्रांसफार्म। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या एक क्लास बना दी अपर केस की, उसमें क्या क्या दिया कि हमने ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है अपर केस ले ली, यहाँ पे लोअर केस हो गई और यहाँ कैपिटलाइज हो गई। तो जब इसको हमने पैराग्राफ में यूज़ किया तो क्लास के नेम के साथ यूज़ करेंगे। अगर हम किसी पैराग्राफ के अंदर एक लाइन जो है ना या एक सेंटेंस करना चाहते हैं तो वो इस तरह भी हम सिंपली कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट देखने कैसे आता है जी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये हमने टेक्स्ट कैपिटलाइज किया तो सारे वर्ड जो है कैपिटल में आ गए, यहाँ पे सारे लोअर केस में आ गया और यहाँ पे जो हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल में हो गया। और ये हमारी जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे रिजॉल्व हो गई।